धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद है कि नहीं आज के दिन के लिए? तो प्रभु का धन्यवाद करते हो आज के दिन के लिए, तो उसके धन्यवाद के लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। आप जहाँ भी हैं परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि बड़ा ही खूबसूरत दिन। प्रभु का धन्यवाद देने का कई कारण हो सकते हैं हमारे जीवन में। हमें धन्यवाद हमेशा देना चाहिए। हमारा देश परमेश्वर का भय खाने वाला यानी खोजी देश है। हमारे देश के लोग नास्तिक नहीं हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये जानते हैं कि परमेश्वर है, भले ही न जाने कि कहाँ है, वो बात अलग है। लेकिन हमारे देश के लोग एक बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। गांव से गांव में चले जाओ, अनपढ़ और गंवार आदमी से पूछो, पढ़े लिखे बहुत बुद्धिमान उनसे पूछो, रिक्शे वाले से पूछो, कार वाले से पूछो, हवाई जहाज में चलने वाले से पूछो, बैलगाड़ी से चलने वाले से पूछो, और उससे पूछो क्या परमेश्वर है, क्या ईश्वर है? तो वो कहेगा हाँ है तो भाई, है तो भाई, ये जरूर जवाब देगा हमारे देश का आदमी। बड़ा गंभीर है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे देश के लोग प्रभु परमेश्वर को कहते हैं कि वो है, भले ही न जाने कि वो कौन है, भले ही न जाने कि वो कहाँ है, ये बात अलग है। लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि परमेश्वर है, और जानते हो कि परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आपको आशीष देगा, आपकी देखभाल करेगा, आपको बचाएगा, महामारी से बचाएगा। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हमारे देश को परमेश्वर ने महामारी से क्यों बचाया है हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6 पद बाइबल में लिखा है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हमारे देश के लोग 99% लोग कहते हैं वो है। हालेलुया, जय यीशु। कितनी खुशी की बात है। जिस देश में 99% लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर है, तो वो देश आशीष पाएगा और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी यदि हम यहोवा के खोजी बने तो निश्चय आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 33 पद में कहा, तुम सारे संसार की वस्तुओं की खोज में लगे रहते हो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे, क्या लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे, कमाई, रोटी, कपड़ा, मकान, उसी में पूरी जिंदगी बीत जाती है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये वस्तुएं जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है वो भी तुम्हारे लिए हो जाएगी, वो भी मिल जाएगी। तो मनुष्य सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करे। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। हमें यह विश्वास करना चाहिए जब उसके पास आते हैं कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आप खोजी हैं, आप ढूंढ रहे हैं ईश्वर को, आप उसकी खोज में हैं, आप पा जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। क्योंकि जो कोई मांगता उसे मिलता, जो ढूंढता वो पाता, जो खटखटाता उसके लिए खोला जाता है। जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, यदि तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देते,
अंडा मांगे बिच्छू नहीं देते, मछली मांगे सांप नहीं देते हो। बढ़िया से बढ़िया भोजन और बढ़िया से बढ़िया चीजें अपने बच्चों को देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को भली वस्तुएं और भला आत्मा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया। तो मांगो, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगो। यीशु मसीह कह रहे हैं पवित्र आत्मा मांगो, और तुम्हारे को पवित्र आत्मा जब मिलेगा तो वो तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जहां पवित्र आत्मा नहीं वहां गुलामी है। यानी गुलामी, अरे हम तो आजाद हैं, हम तो आजाद देश हो गए हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना के 8 अध्याय और उसके 32 पद में प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश हैं। यहूदी लोग बड़े घमंड में थे, घमंडी थे। कहने लगे हम तो इब्राहिम के वंश हैं, मतलब बहुत सुपीरियर रेस के लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। हमने तो सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, पाक कलाम लिखा है, हमसे आप क्या कह रहे हो? हमारे को तो मूसा दिया गया, शरीयत दी गई, व्यवस्था दी गई, हमने सारी दुनिया को ज्ञान सिखाया है, और आप हमसे कह रहे हो कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या हम सत्य नहीं जानते? अगर किसी मनुष्य से आप बात करोगे पूरी दुनिया में तो यही कहेगा हम तो सत्य को जानते हैं, लेकिन अपना झूठ छुपाएगा। इस बात को महसूस न करेगा कि वाकई में वो सत्य को नहीं जानता। उन्होंने उसको उत्तर दिया है, हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अच्छी तरह से सुनना, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, डबल सच, कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और गुलाम सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई को जमीन पर प्रकट करने के लिए आए हैं, क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं जानता, इसीलिए झूठ का गुलाम है। मनुष्य ज्योति को पहचानता नहीं है, इसलिए अंधकार में चलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। मलाकी की किताब पुराने नियम में है। मलाकी की किताब उस आखिरी किताब है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में मलाकी की किताब लास्ट बुक है। इसको देखें, 4 अध्याय और उसका 2 पद। परंतु तुम्हारे लिए, यानी हमारे लिए, आपके लिए, विश्वासियों के लिए, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। काहे का सूर्य उदय होगा? धर्म का। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म? नहीं, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर सबका है,
सारी जातियों का परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है वो सबका सृष्टि करता है, उसका कोई धर्म नहीं। वो धर्म के सूर्य यानी राइटियसनेस के, पवित्रता के और पवित्रता के सूर्य की बात कर रहा है। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान और कूदोगे और फांदोगे। हम जानते हैं धर्म का सूर्य परमेश्वर का पुत्र स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया, स्वयं यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना के 8 अध्याय और 12 पद में यीशु मसीह ने कहा, जगत में अंधकार है और मैं जगत के अंधकार को मिटाने के लिए आया हूं। मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये सत्य उस जमाने के इब्राहिम की संतानें, ज्ञानी लोग, फरीसी लोग, महाशास्त्री लोग, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को, पूरे कलाम को रट रखा था, परंतु केवल बुद्धि से कलाम जानते थे, आत्मा से नहीं। हालेलुया, बुद्धि और आत्मा में कोई मेल जोल नहीं था। बुद्धि से बहुत लोग कलाम और स्क्रिप्चर्स को जानते हैं। शैतान भी बहुत अच्छी तरह से बाइबल के बारे में जानता है। होली कलाम, जो पाक कलाम है, उसके बारे में अच्छी तरह जानता है, मगर उसकी आत्मा पाक कलाम से नफरत करती है। He hates the word of God. शैतान परमेश्वर के वचन से नफरत करता है। और परमेश्वर का वचन कौन है? स्वयं उसका पुत्र यीशु मसीह है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, अशुद्ध आत्माओं को हुक्म देते हैं, वो निकल जाती हैं, क्योंकि वो धर्म का सूर्य है, वो पवित्रता का सूर्य है, वो धार्मिकता का सूर्य है, होली है, प्योर है, पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है। जब वो चमकता है, उसकी किरणें हम पर पड़ती हैं तो हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, जब यीशु की किरण हम पर पड़ेगी तो हम चंगे हो जाएंगे, हम पाप से छुटकारा पा जाएंगे, हमारा अंधकार दूर हो जाएगा, हम रोशनी में आ जाएंगे। हम एक आर्क बिशप के भाषण को सुन रहे थे, सरमन को सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई मनुष्य, ये मतलब कहावत है, ये हकीकत नहीं है, स्टोरी है, एक पैराबल है, एक दृष्टांत है कि सूरज के पास कोई गया और उससे कहा कि भाई देखो, तुम कहते हो कि हर जगह मेरी रोशनी है, ऐसा नहीं है, हर जगह मेरी रोशनी है, हर जगह मैं ज्योति दे रहा हूं, लेकिन मैंने एक स्थान ऐसा पाया है जहां तुम्हारी रोशनी नहीं जा रही है। उसने कहा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूं चल के। तो सूरज वहां पहुंचा और सूरज वहां जहां पहुंचा तो कहीं अंधकार नहीं था, हर जगह रोशनी। तो वो कहने लगा कहीं तो मुझे अंधकार दिख नहीं रहा है, तू कह रहा है अंधकार मेरी वजह से था, मैंने तो सब जगह देख लिया, जहां जाता हूं वहां रोशनी हो जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जहां जाएगा वहां रोशनी हो जाएगी, अंधकार मिट जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो धार्मिकता का सूर्य है, आपके हृदय में आएगा, आप उसकी किरणों से आप चंगे हो जाओगे। उसकी किरणें हमारे गुनाह और पापों को मिटा देगी, उसका लहू हमारे पापों को शुद्ध करेगा। वो यीशु मसीह है। इस सत्य को ये लोग नहीं जानते थे। इस सत्य को धर्म के ज्ञानी लोग, शास्त्रों के ज्ञानी लोग, उस समय मूसा की शरीयत और व्यवस्था को मानने वाले अपने ही पाप को नहीं पहचानते थे। कितने दुख की बात है। हम देखेंगे पाप क्या है
रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय, संत पौलुस ने पाप की परिभाषा दी, बहुत क्लियर कट दी है। पाप है क्या, पाप को हम कैसे पहचाने? 3 अध्याय उसका 20 पद कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी, यानी व्यवस्था का मतलब शरीयत, शरीयत के द्वारा कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो फिर कैसे? तो व्यवस्था क्या है कि व्यवस्था इसलिए दी गई कि तुम पाप को पहचान लो, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यदि व्यवस्था न होती, शरीयत न होती, तो हम गुनाह को न पहचान पाते होती। अब आपने समझ लिया कि व्यवस्था के द्वारा हमारे को पाप की पहचान होती है कि पाप है क्या। व्यवस्था यदि हम जानते हैं तो व्यवस्था से हम पाप को पहचानते हैं। अब पाप को तो पहचान गए, छुटकारा कैसे होगा? संत पौलुस कहते हैं 3 अध्याय उसके 23 पद में, रोमियो की 21 पद से देखेंगे, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यानी परमेश्वर की वो धार्मिकता जो मनुष्यों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराती है, व्यवस्था के द्वारा नहीं। व्यवस्था से हमने पाप को पहचाना है, गुनाह को पहचाना है, अधर्म को पहचाना है, परंतु अधर्म और पाप से हमारा छुटकारा कैसे होगा? विश्वास के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को, अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेजा। वो निष्पाप और निष्कलंक रहकर हमारे बीच में रहा है। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी हर मनुष्य पाप के अधीन है। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर के उसके लहू के कारण, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए पुराने दिनों में और जिन पर परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका धर्मी ठहराने वाला हो। यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। हर मनुष्य ने पाप किया है और हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो के 6 अध्याय उसके 23 पद में प्रभु का वचन कहता है कि पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का आना इस जगत में एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य जो अंधकार में है उस पर अपनी ज्योति चमकाए। हर विश्वास करने वाले के ऊपर अपनी ज्योति चमकाए और उसके अंधकार को मिटा दे, और अपने उस क्रूस पे बहाए हुए लहू के द्वारा उसके गुनाह जो उसने बाप दादाओं के समय से उसके लहू में चले आते हैं, वो हमारे पाप और गुनाह और हमारा अधर्म यीशु के लहू के द्वारा धो दिया जाए और हम एक नई सृष्टि बन जाएं। वो नई सृष्टि है परमेश्वर की संतानों के स्वरूप में, यानी ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं।
प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का है। इसीलिए वो कह रहे हैं, फरीसियों और शास्त्रियों से अपना दिमाग ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो व्यवस्था के बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं। शास्त्रों का ज्ञान है उनको, परंतु सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर वो सत्य को पहचान जाएंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग में जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेज रहा हूं, और वो सहायक है सत्य का आत्मा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा, यूहन्ना 14 और 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य का आत्मा यानी अपना स्वयं का आत्मा, यूहन्ना के 14 और 6 में यीशु से उनके चेले फिलिप्पुस ने पूछा, थोमा ने कहा, हे प्रभु, थोमा उनका चेला है, उसने कहा, हे प्रभु, 5वें पद में, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी अनंत जीवन मेरे बिना कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सत्य हूं। हालेलुया। मैं सत्य हूं। इतना बड़ा क्लेम किसी प्रॉफिट ने नहीं किया। तमाम नबी आए, बाइबल में भरे हुए नबियों की संख्या में सैकड़ों नबी आए, बाइबल बड़े बड़े नबी आए, किसी ने नहीं कहा मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, और मैं ही एकमात्र मार्ग हूं तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारी मुक्ति का, तुम्हारे छुटकारे का, तुम्हारे पापों की क्षमा का। मैं ही एकमात्र मार्ग हूं। यीशु ने स्वयं अपनी देह को कुर्बान करके हमारे वास्ते परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का मार्ग खोल दिया, स्वयं मार्ग बन गया। हालेलुया। तो यीशु के लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, वरना परमेश्वर पिता से मेल मिलाप तो छूट ही गया है मनुष्य का। कारण पाप है, और व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान है। क्या आज आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे? विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और विश्वास करना यह जरूरी है कि परमेश्वर है, ही एग्जिस्ट, और अपने ढूंढने वालों को, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोजो, तो जो जरूरतें तुम्हारी जिंदगी की हैं वो तुम्हें मिल जाएगी। आइए हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोजी बने, इधर उधर न देखें, ईश्वरीय सत्य के खोजी बने। उस सत्य को बिना जाने और सत्य को बिना ग्रहण किए कोई भी आजाद नहीं हो सकता पाप से और श्राप से। और सत्य यही है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज इस सत्य का हम प्रचार कर रहे हैं। हमने कहा हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं,
केवल सत्य का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि जो कोई पाप का गुलाम है, जो कोई पाप करता है, जो कोई व्यवस्था को तोड़ता है, वो पाप करता है, और जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और यदि इस गुलामी से आजादी चाहते हो तो सत्य को जानो, सत्य को ग्रहण करो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप से, श्राप से और उस अनंत मृत्यु से जो अंत में परमेश्वर न्याय करेगा। हम उस न्याय से आजाद हो जाएंगे। वो न्याय में हम परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में सेंत में धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। सेंत में धर्मी ठहराए जाएंगे, मुफ्त में धर्मी हो जाएंगे। प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 5:17 कहता है कि तुम जो मसीह यीशु में हैं वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। रोमियो के 8 अध्याय उसका 1 पद कहता है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यानी शरीर की लालसाएं तमाम तरीके की हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की लालसा है कि वो परमेश्वर की आज्ञा माने। हालेलुया। आत्मा की लालसा है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने और हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप रखे, बिचौलिया बना रहे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा हमारे मध्य में मध्यस्थता करता है और वो चाहता है कि हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में मेल रहे, क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तैयार हैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए? पवित्र आत्मा चाहते हैं क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और सत्य का आत्मा देने वाला कौन है जानते हैं? इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार लूका में भी दिया हुआ है। लूका 3:16 या लूका 3:16 में है। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो उसके इस योग्य नहीं कि उसके जूतों के बंद भी खोल सकूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसका मतलब बपतिस्मा पवित्र आत्मा देने वाला यीशु मसीह है और यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देने को तैयार है। उसी ने तो कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को कैसे जाने? यहां भी मत्ती के 3 अध्याय में और उसके 11 पद में कहते हैं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आइए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि हे पिता, अपने पुत्र जो तेरा धर्मी पुत्र है यीशु मसीह, उसके चेहरे की किरणें आज हम पर आ जाएं, हमारे देश पर आ जाएं, हमारे भाइयों और बहनों पर आ जाएं, ताकि उनके जीवन का अंधकार मिट जाए, उन्हें रोशनी मिल जाए, पाप से छुटकारा पाएं, बीमारी से छुटकारा पाएं, रोगों से छुटकारा पाएं, अशुद्ध विचारों से छुटकारा पाएं, अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पाएं और पूरे तरीके से सत्य को जाने और सत्य का आत्मा उन्हें स्वतंत्र करे। आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख के प्रकाश को तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।